Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार पटवार पार डेफिनेटली। और आज का हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। सब लोग जुड़ जाइए, शानदार सेशन होगा और एक से एक मस्त क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले आपको बस जानना यह है कि शून्य होते क्या हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी कुछ आपको हवा दी थी कि शून्य क्या होते हैं, एक एग्जांपल भी दिया था साइकिल वाला। तो अब मैं उसको अच्छे से कराने वाला हूं, दोबारा से सीख जाओगे। जो भी नए स्टूडेंट भी आज जुड़ेंगे थोड़े बहुत, तो उनको भी थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं शून्यों के बारे में बात करता हूं कि ये जो शून्य होता है, ये जो जीरो होता है, ये जो जीरो होता है, ये क्या है, किससे बनता है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 5 का 2 से गुणा होगा तो एक जीरो बनेगा? ये बात सही है। 5 का अगर 2 से गुणा होगा तो एक जीरो बनने वाला है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास 2 तो 5 हैं और मेरे पास 2 एक ही है, तो आप क्या कहोगे? सर तो भी आपका एक ही जीरो बनेगा, मतलब एक ही जीरो आने वाला है, मतलब नंबर ऑफ जीरो एक ही रहने वाला है, नंबर ऑफ जीरो एक ही रहने वाला है। तो आप लोग सब मुझे बताइए, अगर आपको सबको अच्छी से जानकारी है कि शून्य होते क्या हैं, शून्य बनते कैसे हैं। सबसे पहले बताइए सब लोग कि हम अगर जीरो की बात करते हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो यहां पे आपका कहना मुझसे सिर्फ ये है कि सर 5 और 2 से मिलकर बनते हैं, यहां पे एक हो जाएगा जीरो। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 5 का स्क्वायर है और 2 की पावर 3 है, तो जरा बताइए कि कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। पहले स्टार्टिंग से लेते हैं हर एक चीज को, फिर समझेंगे एक एक चीज के बारे में। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई साहब कि 5 और 2 ही डिसाइड करते हैं, 5 और 2 ही डिसाइड करते हैं कि कितने जीरो बनेंगे। मतलब इनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वही जीरो को बनाता है, वही जीरो की उत्पत्ति करता है। अगर मैं ये कह दूं आप लोगों से कि 5 तो 2 ही हैं, 2 भले ही 3 हैं, तो अधिकतम कितने जीरो बन सकते हैं? अधिकतम और अधिकतम सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी। अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे कि ये फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। फंडा क्या था कि भाई साहब मैं और मेरे भाई हैं, ये मैं हूं, ये मेरे भाई हैं, ये साइकिल निर्माता हैं, हम लोग साइकिल बनाते हैं। साइकिल का पूरा काम मुझे करना है, सारा की सारी साइकिल, मतलब मैंने 10 साइकिल का सारे पुर्जे पुर्जे बना दिए, सारी साइकिल तैयार कर दी। लेकिन मेरे भाई सिर्फ हैंडल बनाता है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 5 हैंडल बनाए। उसने कितने हैंडल बनाए? सिर्फ 5 हैंडल बनाए। तो पूरी साइकिल कितनी निकलेंगी? जल्दी से बताओ। मार्केट में अगर मैं पूरी की पूरी साइकिल निकालना चाहूं तो कितनी साइकिल निकाल पाऊंगा? सीधी सी बात है, जो कम संख्या में होगा उतनी ही पूरे प्रोडक्ट निकल पाएंगे। सेम चीज जीरो के साथ है, जो कम संख्या में होगा, जैसे कि 5 2 थे तो 2 ही जीरो निकल के आ पाई। इसी प्रकार मेरे पास चाहे 10 साइकिल का काम तैयार है, लेकिन मेरे भाई के जो 5 हैंडल हैं तभी पूरी की पूरी साइकिल बन पाएगी। इसका मतलब 5 साइकिल ही मैं मार्केट में निकाल पाऊंगा। ये बात समझ में आ गई? बस यही लॉजिक के साथ हमें आगे चलना है, इसी लॉजिक के साथ आगे चलना है और हर एक चीज को समझना है। ये बात समझ में आ रही है ना आप सबको? यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आप लोगों को कि जरा मुझे ये बताइए कि अगर कोई फैक्टोरियल का मान निकालना चाहूं, जैसे मैंने 100 फैक्टोरियल निकाला, इसमें नंबर ऑफ जीरोस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत होने वाली है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना। एक
100 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी प्रकार से चलते 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 100 तक गुणा करना, ये 100 फैक्टोरियल होता है। इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? हाँ, तो मैं सब बताने वाला हूं, 1000 में कैसे निकालेंगे, 5000 में कैसे निकालेंगे, सब में बताएंगे आपको। ध्यान से देखो इस चीज को बस सब, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि मजा आए। तो देखो एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हमें शून्यों की संख्या निकालनी होती है ना, तो 100 फैक्टोरियल में, मतलब 100 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो कितना आया मेरे पास, कितना निकल के आ गया? आप कहोगे कि सर 20 निकल के आ गए। ये 20 क्या है? ये 20 5 हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात ध्यान से सोचने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझोगे। रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा पहले, फिर चाहे आप कुछ भी करें। देखो जरा, यहां पे ये 20 जो आया है, ये क्या है? ये 100 में कितने 5 हैं? 20 5 हैं। और 20 में कितने 5 हो जाएंगे? 20 में कितने 5 हैं? आप निकाल सकते हो 4 है। तो ओवरऑल मेरे पास कितने 5 हो जाएंगे? आप निकाल सकते हो 24 आपके क्या है? 5 है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, मुझे आप ये बताइए कि 5 ज्यादा होंगे 1 से 100 में, या फिर 2 ज्यादा होंगे? जल्दी से। हाँ, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। थोड़ा सा रिवीजन है, कंसेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं क्वेश्चन करवाता तो नए बच्चों को लगता कि जाने क्या करवा दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम दो, पहले चीजें समझो, है ना, और अच्छे से समझो। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे कम क्या है भाई? ऑब्वियस सी बात है 5 कम होंगे, और अभी मैंने बताया था कि जो कम होता है वही डिसाइड करता है। तो यहां पे जो 24 आएगा वही 0 होंगे। आपके नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? 24 होंगे, ठीक है ना? ज्यादा क्या होता है? 2 ज्यादा है, तो ज्यादा से हमें कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से हम 5 का डिवाइड करते हैं। अगर आप कोई पूछे आपसे कि 5 का डिवाइड क्यों करते हैं, तो इसी वजह से हम 5 का डिवाइड करते हैं। क्लियर है गाइस? चलिएगा, अब अगले प्रश्न की तरफ मैं चलना चाहूंगा आप सबको लेते हुए। ये लीजिए, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि मुझे 255 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकाल के बताइए। जल्दी से बताइए। तो मैं कह रहा हूं ना, जो ज्यादा है उनसे मतलब क्या? उनसे कोई मतलब नहीं। अभी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए कि फैक्टोरियल का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करोगे। जल्दी से बताएं कि अगर 255 फैक्टोरियल में आप नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो 255 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो 5 का भाग देना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 51। 51 में फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 में फिर 5 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे आपके नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। 63 आपका आंसर हो जाएगा। 63, ठीक है? तो 63। मैं ये कह रहा हूं कि बस डेली क्लास लो, मैथ अच्छी नहीं हो जाए तो मेरे से कह देना, बस लगन से पढ़ते रहो। और शानदार बात ये है कि जो अपन पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है, ये निश्चित है। आप रेलवे उठा के देख लो, आप आरपीएफ उठा के देख लो, आप राजस्थान एलडीसी उठा के देख लो, आप वीडियो देखो पुरानी, उसमें आपको सब पता लग जाएगा कि यार ये प्रश्न एग्जाम में आया था, क्लासेस से ही सब कुछ आता है। तो भरोसा इस बात का रखो कि आप बेस्ट पढ़ रहे हो। ठीक है गाइस, ये चीजें क्लियर हो गई। 63 कैसे आंसर आया सबको समझ में आ गया। आपको लगातार डिवाइड करते जाना है जब तक आपका भाग जा रहा है। 51 बचा, 51 में 5 का फिर से 10 आया, 10 में फिर 5 का भाग फिर से फिर 2 आया। इस तरीके से करना है। इसी प्रकार जैसे मैं कह सकता हूं आपसे कि भैया 1000 फैक्टोरियल में निकाल के दिखाओ सब लोग। 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? चलो क्वेश्चन एक एक नंबर कराऊंगा, लाजवाब प्रश्न करवाऊंगा, बस देखिएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालेगा, सब लोग निकालें। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1000 में मुझे 5 का भाग देना है। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर 200 में मुझे 5 का भाग देना है। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर 40 में मुझे 5 का भाग देना है। यहां से मेरे पास 8 आ जाएगा। फिर 8 में मुझे 5 का भाग देना है। यहां से मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पे शून्यों की संख्या कितनी आ रही है दोस्तों? तो आप इन सबको जोड़ देंगे तो आप कह देंगे कि सर 249 मेरे शून्य हो गए। 249 will be my आंसर।
यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपसे डेडिकेशन से आंसर पूछना चाहूं तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा सब लोग, जल्दी से मुझे जवाब देना सब लोग। मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 2 की पावर 145 गुणा 5 की पावर 234 कितने जीरो होंगे? जल्दी से जवाब दीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने यहां पे रख दिया, 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 222 कितने जीरो होंगे? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, पूरी मैथ करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। इसके बाद रिमाइंडर में पढ़ाऊंगा शेषफल कैसे निकालते हैं, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक शेषफल क्या होता है, सब चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है अभी कुछ भी, ठीक है ना? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पटवारी की वैकेंसीज आएंगी तो आप तैयार रहिए पहले से ही, ठीक है? अपने साथ वो वाला खेल नहीं होना चाहिए, जब जागो तब सवेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करने वाला ही जीतता है और वो आप इंसान बनिए, सफल हो जाओगे। ये लीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि जीरो कैसे निकालूंगा। अभी मैंने बताया था कि 2 और 5 में जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है यहां पर? 145। तो यहां पे जो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? 145 हो जाएगी, ठीक है? यहां पे 145 हो गई। यहां पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो क्या हुआ? वही जीरो बनेंगे। फिर इसका मतलब 222 आपके यहां जीरो की संख्या हो जाएगी। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 222, वहां पे हो जाएंगे 145। बहुत ही खूबसूरत सवाल था। अब आगे अगले प्रश्न की तरफ मैं चल रहा हूं आपको लेते हुए। तो जरा मुझे यह बता दीजिए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 50 तक अगर ऐसे मैं लेके चला, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, है ना, 25 गुणा, इसी तरीके से मैं लेके चला कहां तक? 55 तक। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दोनों क्वेश्चन है, दोनों करने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे निकालेंगे सर। बड़ी प्रसन्नता हमें इस बात से होगी कि ये हमें जानना है कि अगर क्वेश्चन को दिखाया कैसे भी जाए, लेकिन अगर आप इसका प्रारूप समझ पा रहे हैं, अगर इसका प्रोस्पेक्टिव अगर सब चीज समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है? एक 50 फैक्टोरियल है। और 50 फैक्टोरियल ही तो क्या होता है? 50 बटे 5 10 आया, और 10 बटे 5 कितना आया? 2 आया। तो यहां से जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी आ जाएंगी? 12 आ जाएंगी। तो ये तो आंसर सबका आ गया होगा, नंबर ऑफ जीरोज 12 आ गई। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो कैसे दिमाग चलाना है, वो अब आपकी बारी है। कोशिश करें, मैं बताता हूं कि कैसे करोगे। चलो, अब जरा मैं ये बात आपसे कह दूं, जरा मैं एक बात आपसे कह दूं सब लोगों से कि एक साइड इधर देखिएगा, ये कहां तक जा रहा है? 55 तक जा रहा है। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है? ये 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 2 है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये 5 गुणा 3 है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये 5 गुणा 4 है। इसी प्रकार ये कहां तक जा रहा है? 5 गुणा 11 तक जा रहा है। अरे जा रहा है या नहीं जा रहा? अगर मैं सब में से 5 कॉमन ले लूं तो मेरे पास भार क्या आ जाएगा? 5 की पावर 11 आ जाएगा। ये प्लस में नहीं है, ये गुणा में है भाई साहब, इसलिए हर किसी से 5 भार ले लिया मैंने। अंदर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इसी प्रकार से 11 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई है? बेस्ट चीज क्या है? किसी भी प्रश्न की तह तक पहुंचा जाए, चाहे कोई टाइम लग जाए, चाहे 10 बार लग जाए, चाहे 20 बार लग जाए, लेकिन किसी भी चीज को, इस चीज को समझो कि मैंने ये सही लिखा है, क्यों लिखा है, पहले ये समझो, है ना? क्योंकि ये गुणा में है। गुणांक का मतलब पता है क्या होता है? कि ये 5 जो आ रहा है ना, ये 11 बार आ रहा है, और 5 अगर 11 बार आ रहा है तो 5 की पावर 11 को मैंने भाग लिख दिया अलग से। ये क्यों लिखा? जिससे कि हर किसी में से 5 बाहर आ जाए और 1 2 3 4 11 तक हो जाए, 11 तक हो जाए। अब आप जानते हो ना सब लोग, आप जानते हो कि इसमें कितनी जीरो होंगी? 11 फैक्टोरियल ही तो है। 11 फैक्टोरियल में अगर 5 का भाग दोगे तो कितनी जीरो आ रही हैं? 2 आ रही हैं। यहां से तो आपकी 2 जीरो बन गई, ठीक है? क्या 5 अकेला जीरो बना पाएगा? कभी भी नहीं बना पाएगा। कहां से बनाएगा? उसकी जिंदगी में रंगीनियत है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये तो बेचारा अकेला है, और अकेले जीरो की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी? समझ रहे हो ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही इसका आंसर आएगा। शून्यों की संख्या आपकी आ जाएगी 2। क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या
2 आ जाएगी। मैंने बताया 5 की पावर 11 में किसी को डाउट तो नहीं है, पहले मुझे ये बता दो, चाहे टाइम लग जाए लेकिन सीधे समझो, ठीक है। बात समझ में आई सभी विद्यार्थी गणों को? ठीक है, तो यहां पे समझ में आ रहा है ना कि 5 अकेला क्या कर सकता है। अगर 2 होते तो मैं बिल्कुल सोचता भी इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? यहां से 2 आए बस, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में मैं एक मॉडिफिकेशन कर देता हूं आपके कहने पर कि मैंने 64 से गुणा कर दिया, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए, हाँ जल्दी से बताइए, बताइए जरा, दिमाग लगाना है अपन को। 2 तो यहां से आ गए और मैंने 64 और जोड़ दिया। अरे इसको इसका प्यार मिल चुका है। 2 की पावर कितना है? 6। तो अब मुझे बताइए 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 11 है, क्या होगा? जो कम है ना वही संख्या निकलेगी, मतलब 6 ही बन पाएगा। तो यहां पे 6 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 8। 0 की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे 8 0 हो जाएंगी। समझ में आ गया? और यहां पे आपको समझाया था मैंने कि भाई 5 की पावर 11 कैसे आया। अरे हर किसी में 5 है और हर किसी में 5 गुणा में है, तो गुणा में इसमें से निकालूंगा तो यहां से 5 आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा, यहां से 5, तो कितने 5 आ जाएंगे? 5 11 बार गुणा हो जाएंगे, तो 5 की पावर 11 बाहर ले लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा, ठीक है ना। ये समझा दिया मैंने 5 की पावर 11 कैसे आया, ये दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करना सब लोगों के आंसर आना चाहिए। 5 10 15 20 25, ठीक है। अब जरा मुझे बता देना आंसर, ठीक है। हां, अब एक चीज है जो हम गड़बड़ कर गए, ठीक है ना। यहां पे समझ लेना, ये 2 की पावर 6, यहां तक क्लियर हो गया क्या? ये बात समझाइए मुझे, यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या? इस क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं, जो हम इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग की बत्तियां जलेंगी। और ये बत्तियां किस प्रकार जलेंगी, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिया था? 5 10 15 20, ये कहां तक लिया था मैंने? कहां तक लिया था? जल्दी से बताइए। 5 10 15 20 25, ये कहां तक लिया था मैंने? जल्दी से बताएं सब लोग। हां, ठीक है, 5 10 15 20। क्या हुआ? कहां दिक्कत आ गई है बताइए मेरे को पहले, दोबारा से देखिएगा। कौन कह रहा है कॉमन नहीं लेंगे भाई? हां, तो ये 55 तक था। जरा देखिए सब लोग, देखिए ध्यान से। एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए थी और आप समझ नहीं पाए, और किसी ने ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। ध्यान से समझना, अब चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें निकलेंगी, देखना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ना 5 × 1? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? पहले ये बताइए। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि 5 की पावर 11 क्यों आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, मुझे ये बता दो, क्यों नहीं आएगा? जब यहां पे आपके सामने इस तरीके से है, ठीक है। हां, अरे होशियार चंदों, वो ये पूछ रहे हैं कि सर ये 6 क्यों आया? वो मैंने वहां 64 लिखा था इसलिए कि अगर 64 होता तो आंसर ये बन जाता। ये लिखा था ना, बीच में आए हो क्या, है ना। तो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन के प्रारूप को समझो पहले, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो मेरे प्यारे भाइयों, चीजें समझने की कोशिश करो कि जब 5 है कितने, इसमें कितने 5 हो जाएंगे जब ये सीरीज चलेगी? 11 ही तो होंगे। इसका 5, इसका 5, ये प्लस थोड़ी ना है जो जुड़ जाएगा। एक 5 कॉमन ले लिया, सब में से 5 5 गुणा करके निकालना पड़ेगा, तो 5 की पावर 11 बाहर आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? और अंदर ये बच जाएगा, मतलब जो होगा, इसमें से 5 ले लिया तो 1 बच गया, इसमें से 5 ले लिया इसमें से 2 बच गया। इसी प्रकार से ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पहले यहां तक बात समझो, फिर हम आगे करेंगे,
ठीक है, यह बात सबको समझ में आ गई। गलती क्या कर रहे हैं यह ध्यान से समझने की आवश्यकता है, वो बात समझ लो पहले मेरी बात, है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं और ये तभी सीखोगे जब एक बार गलती करोगे, यही निश्चित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अरे होशियार चंद प्रकाश कुमार, पहले समझ तो ले कि 5 की पावर 11 10 बार समझा दिया, अभी भी बुद्धि में नहीं घुस रहा, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालोगे? ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा कि प्लस थोड़ी ना है, होशियार है ना। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 5 की पावर 11 कैसे आता है यार? गुणा में है, प्लस में नहीं है, कितनी बार बोल दिया। डाउट है तो करते रहो, आराम से गुणा करके देख लो, 5 की पावर 11 बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये बताओ, मैंने यहां पे ये क्या देखा? 11 फैक्टोरियल देखा, देखा ना 11 फैक्टोरियल, ये बात समझ में आ गई। 11 फैक्टोरियल देखा तो 11 फैक्टोरियल में 2 भी तो होंगे और 5 भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से मुझे बताओ, 2 भी होंगे और 5 भी होंगे, होंगे ना। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं? नंबर ऑफ 2 कितने हैं मुझे ये निकालो। तो आप क्या करोगे? 11 का 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में फिर 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पे कहानी क्या आ रही है कि 7 आपके 2 आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? क्या 7 आपके 2 आ गए? ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है प्यारे भाइयों, एक बार समझ लो, जिंदगी निहाल हो रही है, इस चीज को एक बार समझ लोगे ना, पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, चलिए यहां पे ये बात समझ में आ गई कि 2 कितने हैं? 2 आपके 7 हैं, 2 7 हैं, और 11 ही फैक्टोरियल में 5 कितने आए थे? सिर्फ और सिर्फ 2 आए थे, निकाला था ना भी हमने। ये बात समझ में आ रही है? रिलैक्स होके समझो, कोई बड़ी जल्दबाजी नहीं है। 2 से डिवाइड क्यों करूंगा इसमें? अरे क्यों करूंगा? क्योंकि बाहर मेरे पास 5 ऑलरेडी बैठा है। अगर मैं यहां पे 2 की संख्या निकाल लूं कि इस सीरीज में कितने 2 हैं? 7 2 हैं, तो मेरी जिंदगी तो जन्नत बन गई। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 7 आएंगे, ना कि 2 आएंगे। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 7 आएंगे। क्यों आएंगे 7? बताना जरा। क्योंकि मैंने यहां पे 2 देखा है, क्योंकि 5 तो मेरे पास 11 पहले से ही पड़े हुए हैं। यहां पे अगर मुझे पता लग जाए कि 2 कितने आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं, तो 7 2 आएंगे, तो कॉम्बिनेशन बनके 7 0 बन जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करोगे ना। तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो या नहीं हो? 5 का डिवाइड तो तब हम करते हैं जब हमें मिनिमम पावर निकालनी होती है, क्योंकि अकेला सिर्फ यही होता है, ये नहीं होता फैक्टोरियल में। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सब लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं, इसलिए गलती की, समझ में आया, यही सबसे बड़ी बात है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 10 15 20 25, आगे तक चलते 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 आप 250 तक पहुंच गए। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सब दिमाग लगाओ, टाइम लो, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर निकाल के दिखाओ। चलिए क्या हुआ उसमें? दिक्कत कहां आ रही है? दो, ओके ओके, 2 है ना, तो 8 आएगा, 8 आएगा, 8 सॉरी, है ना, 2 बचा हुआ है, तो 2 में 2 का भाग भी जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 8 आएगा आंसर। ठीक है, 8 आंसर आएगा दोस्तों, है ना, बस देख लेना, 2 में 2 का भाग भी जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा। ये कहां तक था? ये रहा 250 तक। किशन सिंह आप बताइए, ज्यादा समझदार आप हो या फिर हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी पता होगा? पागल इंसान की तरह बात क्यों करते हो? मैं ऐसे लिखता हूं ना, 5 + 10 + 15 + 20, यहां से क्या कॉमन लोगे आप?
यहां से होशियार चंदो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना कि 5 की पावर 11 कैसे आएगा, अरे बुद्धू में घुसा लो, समझा तो रहा हूं कि मल्टीप्लाई है वो, ये प्लस में आता है महाराजो, 1 2 3 4। ये चीजें बुद्धि में क्यों नहीं घुस रही हैं? इतनी आसान चीज है, वो प्लस है, प्लस में से 5 आ जाता है, गुणा में तो हर में घुसा हुआ है, तो पूरे में से 5 का निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें घुसाओ दिमाग में, तभी सीख पाओगे। तरीका अलग है मेरा, ये याद रखना पहले ही। चलो क्वेश्चन आ गया समझ में? यहां पे कितनी आएंगे 5, तो मैं यहां आसानी से कह सकता हूं कि 5 की पावर 250 मैंने बाहर ले लिया। क्यों? 5 कितने हैं मेरे पास? 250 बार है। 5 1 5 2 5 3, ये 250 बार है। अरे कहां से हैं 250 बार? यहां पे हो जाएगा आपका 50। बात नहीं आ रही समझ में? देखो कैसे, देखो जरा, 5 की पावर 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, और इसी प्रकार ये क्या बन रहा है? 5 इंटू 50। तो यहां से मैं 5 कितने कॉमन ले लूंगा? 50 5 कॉमन ले लूंगा, तो 5 की पावर 50 आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो जो 250 कॉमन ले रहे हैं वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई सबको? बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे, कितने फैक्टोरियल चलेगा? 1 2 3, कितने तक है? 50 तक चल रहा है। तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि 50 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 2 हैं? तो यहां से आया 25, 25 बटे 2 आ जाएगा आपका 12, 12 बटे 2 आ जाएगा आपका 6, 6 बटे 2 आ जाएगा आपका 3, और 3 बटे 2 आ जाएगा आपका 1। तो कितने जीरो हो रहे हैं जल्दी से मुझे बताइए? 9 और 1 10, और यहां से आ रहा है 37 और 10 47 जीरो। 47 2 हैं, ये कितने हैं? 47 आपके 2 हैं, 2, और यहां पे तो हमारे पास 5 बचे हुए हैं बहुत सारे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे आपके? 47 आपका आंसर होगा इसका। अरे आ गया क्या दिमाग में? सबके 47 आंसर आ रहा है, क्या किसी को कोई परेशानी है? 5 तो कम ही है, 5 से हमें क्या लेना देना है? 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि 2 कितने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 की पावर 50 पड़ी हुई है। अब क्लियर हुआ क्या सबको? क्लियर हो गया क्या? किसी को कोई परेशानी नहीं? तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, हमें 2 निकालने यहां से, हमें यहां पे 5 नहीं निकालने, ये याद रखना पहले ही, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मजा आ रहा है ना? तो बस मजे लेते रहिए। और अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसी तरीके से अगर मैं गुणा करता रहा तो 32 की पावर 5 नंबर ऑफ जीरोस। चलो निकालो। तो ये प्रश्न है आपका, टाइम भी हो चुका है खैर, है ना? हाँ चलिए ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये होमवर्क में प्रश्न है आपका, सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इसको हम करेंगे कल डिस्कस, कोई बड़ी बात नहीं है। और होमवर्क में दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको निकाल के लाना है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अगर आपने सीखी है चीजें तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये चीजें सीखने की हैं, तो जहां आप गलती कर रहे हो ना, उन गलतियों को सुधारो सबसे पहले। हाँ दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन वो गलत डाउट हैं सारे आपके, उनको सॉर्ट आउट करो और समझने की कोशिश करो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये जो मैंने अभी लिख रहा हूं ना, ये वाला, तो इनका आंसर दीजिए और बहुत ही अच्छा आंसर आएगा इसका। तो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, ठीक है? तो 1 नंबर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक करिए, पहले गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो उससे। इसलिए मैं आपको हर चीज को अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। पहले गलती करो, खुद ही करो। मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं गलती? क्यों? क्योंकि पहले आप सीखोगे, हाँ यार हम भी ऐसी कर रहे थे, लेकिन सर मैंने भी गलती की, मैंने भी आपको सिखाया। इस चीज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक दिन देख लेना, डेली क्लास लीजिए, बेहतर से बेहतर होगी। क्लास अपनी वही 3 बजे होती है,
है ना। लेकिन कल की बात और है, 4 बजे होगी, वो आपको पता लग जाएगा, आप उधर शेड्यूल में देख लिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, अगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जिससे कि आप सीख पाए। तो गाइस, जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि साथ हमारे साथ जुड़े रहें, डेली क्लास लीजिए, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आपका वेट कर रहा है और उसका अनुभव भी बहुत प्यारा होगा। वैकेंसी का इंतजार ना करिए, वो तो आएंगी, लेकिन आपको मुस्तैद रहना है, तैयार रहना है। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। जिनको अच्छा लगा है वो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ और रिमाइंडर थ्योरम के साथ। बाय बाय।